हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमारा आज न्यू चैप्टर 5 ऑकलस, जिससे हमारा बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का पूछता है। इससे हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जिसका आज हमारा लेक्चर क्या है, लेक्चर 1 है आज हमारा। ठीक, तो जो एक्सरसाइज हमारा होगा आज, हमारा एक्सरसाइज किस पर चल रहा है, एक्सरसाइज 5.2। ठीक, 5.2 चल रहा है हमारा। तो इसमें हम कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे थ्योरी हैं इसमें यूज होंगे। उसके बाद इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ा जाएगा, जिसमें हमारा 5.8 तक एक्सरसाइज है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी बुक का, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस के साथ। तो हमारा एक्सरसाइज कितना है, 5.2। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले कलम किताब लेकर बैठ जाइएगा, जिससे आप क्या होगा, साथ साथ हमारे साथ फॉर्मूलेस और कुछ क्वेश्चन उतारते चलिएगा, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा कुछ यहाँ पे बात की जाए तो कुछ फॉर्मूलेज है इसमें। पहले हम बात करते हैं कि ऑकलस है क्या। जैसे हमारा है इसमें एक कई प्रकार से सूचित किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं दर्शाने का तरीका, दर्शाते हैं, कई प्रकार से दर्शाते हैं। एक तो हमारा हो जाता है क्या, उसको हम या तो f(x), f'(x), फिर हमारा या हम ले लेते हैं dy बटा में dx। यह हमारा ज़्यादा फेमस है, ये वाला या हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर y1, या हम लिख सकते हैं y'। इतनी प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑकलस को दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलेस हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। इस एक्सरसाइज में क्या और आगे बेसिक्स छोटे छोटे जो होंगे उसमें यूज होंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्लास। तो चलिए कुछ फॉर्मूलेज हमारे बात करते हैं। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 का क्या हम इसको फॉर्मूले को बात करें। पार्ट 1 में कुछ और फॉर्मूला होगा, जैसे कि हमारा पार्ट 1 की बात करें। पार्ट 1 की बात करें, कौन कौन से फॉर्मूला आएगा। पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, हमारा डी, ये हमारा पहला फॉर्मूला dx। कितना का हमारा फॉर्मूला है, e के पावर x का, e के पावर x का, e के पावर x का औकलन क्या होता है हमारा, e के पावर x। अभी खासा फॉर्मूला आपको याद रखना है। और बात करते हैं दूसरा नंबर, अगर हम ऑकलस करें किसी अचर पद का। अचर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 3 5 a b c d, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अचर के रूप में। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, dx। ध्यान देना है, क्या हो जाएगा हमारा dx, जिसका हम ऑकलस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। और बात करते हैं तीसरे नंबर पर, ये हमारा बहुत ही वीवीआई है, ये हमारा वीवीआई है। क्या हो जाएगा हमारा डी, एक्स के पावर n का ऑकलस क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा n, एक्स के पावर n माइनस 1, यानी कि कपार वाला नीचे आ जाएगा। और कपार से मान हम लोग बोझा पे कुछ धरे होते हैं, ज़्यादा वजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे पटक देते हैं। तो ऐसा ही x के ऊपर क्या हमारा ज़्यादा वजन है, यानी कि n ज़्यादा वजन में है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले एक नीचे पटकेंगे, फिर एक को जब पटकेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हल्का हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n x के पावर n माइनस 1। और बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम d1/x का औकलन करते हैं, d1/x का एक प्रकार से इसका ही पार्ट है ये, करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 1/x²। इसको हम निकाल के भी बताएंगे कैसे याद है, अभी फॉर्मूला के रूप में इसको याद करिए। अगर हम बात करते हैं 5 नंबर, क्या तो d रूट x का औकलन क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 1/2√x। क्या या अभी 5 तक जो फॉर्मूला उसमें किसी को दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाए पार्ट 1 में 6 नंबर, d log x का फॉर्मूला, d log x का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 1/x। ये सभी आपके फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में क्या होंगे, आपका पकड़ मजबूत होगा। इस चैप्टर को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। अब की बात करें 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक अभी तक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि अगले बार जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्वेश्चन फिक्स है कि 5 नंबर का एक बनेगा। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, मिक्स नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था, ठीक, पार्ट 1 था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। क्या बात करते हैं हम? अब हम बात करते हैं पार्ट 2 का। पार्ट 2 का, पार्ट 2 में हमें क्या क्या है, कुछ हमारा त्रिकोणमिति जो फार्मूलाज है उसका औकलन है, त्रिकोणमिति फार्मूलाज का। तब बात करते हैं हमारा क्या, डी साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा, ठीक। और बात करते हैं दूसरा नंबर, डी कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा। तीसरा नंबर बात करते हैं डी टेन एक्स का फार्मूला क्या होगा। चौथा नंबर बात करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। चौथे नंबर के बात करते हैं क्या, चौथा नंबर तो डी कॉट एक्स का फार्मूला क्या होगा। 5 नंबर में बात करते हैं तो डी सेक एक्स का फार्मूला क्या होगा। और लास्ट हमारा 6 को कितना है, तो डी कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा। इसको याद करने का सबसे एक मज़ेदार ट्रिक क्या है, सबसे मज़ेदार ट्रिक बता रहे हैं क्या है हमारा, पहले भी ध्यान देना है। क्या है हमारा, सबसे पहले जिस में आगे सी है, जिस में आगे सी है उसमें सबसे पहले आप माइनस लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे सी है यानी कॉस है, माइनस, यहाँ पे सी है कॉट में माइनस, यहाँ पे सी है माइनस। अब बस इसका फॉर्मूला लेते हैं। साइन का औकलन क्या होता है हमारा, कॉस होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का औकलन क्या होता है हमारा, तो बोलिएगा साइन एक्स, ठीक। देखा, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा, कॉट एक्स। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 में क्या था हमारा, ये इसके बारे में बताएं। पार्ट 2 का हमारा यहाँ पे है, इसके बारे में जाने, ठीक। तो आप पहले क्या करिए, इस दो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको पार्ट 3 बताते हैं, फिर पार्ट 4 बताएंगे। इसमें 4 पार्ट है जिसमें फॉर्मूलेज बटे हुए हैं। फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तब हम एक्सरसाइज बेस कर घुसेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम पार्ट 3 में चलते हैं। चलिए, पार्ट 3 में भी कुछ त्रिकोणमिति फॉर्मूले ही हैं, लेकिन उसको वो कुछ दूसरे टाइप्स में है। किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा होता है फॉर्मूला। यदि हम किसी घर को खड़ा करें यानी कि मजबूत बना दें, तो हम उसमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पिलर। यानी पिलर जितना मजबूत होगा हमारा घर उतना ही मजबूत होगा। वैसे ही किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें फार्मूलास याद होने चाहिए, यानी कि फार्मूलास कह सकते हैं एक पिलर का काम करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, पार्ट 4, पार्ट 4 नहीं 3, पार्ट 3। यदि आपको क्लास समझ आ रहा हो तो पहले क्लास को आप शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को क्लास 12 का मैथ जो आपको बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ने को मिलेगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, पार्ट 3 में क्या कहते हैं हम, पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डी कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इनवर्स वालों का है। और चौथा नंबर की बात करें तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। 5 नंबर की बात करें तो टेन नहीं, कॉट हो गया। सेक की बात करते हैं, डी सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। और बात करते हैं किसका, चलिए 6 नंबर, डी कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। ये हमारा 6 प्रकार से फॉर्मूलाज है जिसको हमें बताना है इनवर्स का फॉर्मूलाज क्या हो गए। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत,
आगे बढ़ा जाए तो हमारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे हम आपको उसमें बताए थे कि जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे पहले माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे सी है माइनस लग जाएगा। ठीक, एक यहाँ पे सी है पहले ही से माइनस लग जाएगा। एक कहाँ पे सी है यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले से क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले से। कॉस इनवर्स का क्या होगा, बस सेम है, बस आगे माइनस लग जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए याद कर, साथ साथ याद करवाते चले हम आपको। टेन इनवर्स का क्या होगा 1 बाई में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सेम यही होगा, बस आगे क्या होगा माइनस होगा कॉट में, क्योंकि टेन इनवर्स जो होता है कॉट का उल्टा होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकेंड इनवर्स की। सेकेंड इनवर्स का क्या होता है 1 बाई में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहीं पे सेम यही हो जाएगा, बस आगे क्या होगा माइनस होगा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इस प्रकार से हमारे जो त्रिकोणमिति इनवर्स जो फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए। और लास्ट हमारा पार्ट जो है 4 नंबर, जो अपने आप में बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान देना है। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए पार्ट 4 में चलते हैं हम। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे, यानी उदाहरण कराएंगे, जिससे आपका बेसिस क्या होगा कंप्लीट हो जाए। तब हम आपको एक्सरसाइज में लेके चलेंगे। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, अब बात करते हैं हम पार्ट 4 का। क्या बात करते हैं पार्ट 4 का। पार्ट 4 में क्या है हमारा, जैसे कि हमें u इंटू वी के फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। उसके बाद बात करें दूसरा नंबर, u बाई वी के फॉर्मूलेज का औकलन मालूम होना चाहिए। ठीक, ये हमारे फॉर्मूले से कुछ मालूम होना चाहिए। और बात करते हैं तीसरे नंबर में हमारा क्या था, पहला हमारा क्या u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी। दूसरा हमारा क्या था ये वाला। और बात करते हैं क्या, और हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे यही दो फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले आपको पूरा 8.5 तक आएंगे। चलिए तो फॉर्मूलेज ये दो है क्या, इसको अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें करना क्या है, किसी एक को दें, यानी कि ये हमारा u इंटू वी, यानी कि u बाहर, पहले क्या काम जाए एक के बाहर, इसका औकलन करेंगे, यानी कि इसको अंदर ले जाएंगे। जैसे कि बोले ये दोनों क्या है, एगो भोलू है एगो ढोलू है, गया है मौसी के यहाँ, तो हम क्या करेंगे पहले भोलुआ को बोलेंगे कि तुम बाहर हो, और ढलुआ क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे। यानी कि यही भोलुआ है बाहर हो गया, ढलुआ को अंदर ले गए क्या, यानी कि खाना पीना खिलाए इसको। ठीक है, खाना पीना खिलाए, बढ़िया से लिख दें इसको यू, भाई ढोलू को अंदर ले गए, खाना वाना पिए खिलाए। अब ये खा लिया, अब इसका क्या होगा पेट भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया। तब क्या बोलता है कि भाई हमारा तो पेट भर गए, अब तुम अंदर जाओ। तभी क्या करेगा, ये बोलेगा कि मेरा पेट भर गया अब तुम अंदर जाओ, तो ये क्या होगा बाहर हो जाएगा। ठीक, अभी बाहर हो जाएगा। अब भाई जो भोलुआ ये अंदर जाएगा, यानी कि यू बाहर अंदर जाएगा, अभी भर पेटा खाएगा। ऐसे दोनों को मिल गया। अब बात करते हैं इस पर, ये इंटू का भी का है, सेम यही भी है। इसमें क्या होगा कि भी बोला है, अब की बार भी बोल रहा है कि भोलू तुम अंदर जा, हम अंदर जाके पहले हम बाहर रहेंगे, इंतजार करेंगे तुम जाके खा के आओ। तो ये क्या करेगा, भी बाहर हो जाएगा, यानी कि ढोलुआ बाहर हो जाएगा, ये जाएगा अंदर खाना खाने। चलो भाई चलो रसगुल्ला रखा हुआ है खाएंगे जाए। ठीक, तभी वही मत ना, अब लिखेंगे माइनस। ठीक, अब ये क्या करेगा, यू जो है भोलुआ बोल रहा है कि मेरा तो पेट भर गया भाई अब तुम जाओ। तभी क्या करेगा, यू तो हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, अब है अंदर जाएगा खाने के लिए, तो भी है dx हो जाएगा। ठीक, और कुछ ज़्यादा खा लिया है ना, तो इसका पेट फूल गया है, तो क्या हो गया है, इसका स्क्वायर हो गया है। ठीक, किसी को दिक्कत फॉर्मूला समझने में है, तो चलिए इस प्रकार से हमारा कुछ पार्ट 4 थे। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चंस, कुछ पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या हम लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर का औकलन क्या होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करते हैं डी ई के पावर 3x का औकलन क्या होगा। और बात करते हैं तीसरे नंबर की, ये हमारा क्या डी 11 के पावर x
का औकलन क्या होगा, पहले ये 3 समझते हैं, ठीक, तब आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का औकलन पूछ रहा है, हम आपको अभी पीछे फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। अब देखिए कैसा फॉर्मूला इसका यूज़ करना है। ये हमारा x है, पावर n का मतलब क्या है, एक कोई अचर पद, तो ये हमारा 2 क्या है, 2 हमारा एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अचर पद है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को यानी जो कपार पे वजन है उसको क्या करेंगे, नीचे पटक देंगे। चलिए नीचे पटकते हैं, यानी कि 2 को नीचे पटके, ठीक, यही x 10 का 10। बस क्या करना है, 2 माइनस जब पटकेंगे तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा सर, यानी कि 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा हमारा 2x, घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 को नहीं दर्शाएंगे तो क्या होगा 2x। अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी हम जैसे आपको पीछे बताएं क्या बताएं कि e के पावर x का औकलन क्या होता है हमारा, e के पावर x होता है, e के पावर x का औकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या हमारा 3x है, 3x लिखेंगे। ये हमारा चैन रूल है, एक प्रकार से क्या है, चैन रूल, यानी कि करते जाना है, ठीक। अब हम किसका आकलन करेंगे, इसका आकलन करेंगे 3x का, ठीक। तो ये 3 क्या है हमारा, 3 हमारा एक प्रकार से अचर पद है, अचर पद क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके साथ x गुणांक में है। यदि गुणांक में नहीं होता तो क्या हो जाता हमारा 0 हो जाता, क्योंकि हम बताएं अचर पद का आकलन क्या होता है 0, लेकिन चूंकि इसके गुणांक में क्या हमारा एक प्रकार चर राशि है, इसलिए इसका 0 नहीं होगा, 3 बाहर हो जाएगा। अब x का आकलन जैसे पीछे बताएं आपको क्या होता है, हमारा x का आकलन 1 होता है। x का आकलन जैसे इसके माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर x है, कैसे 1 होता है वो भी देख लीजिए। कुछ नहीं तो पावर में 1 है, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 गुणा x, 1 माइनस के 1 यानी सिर पर से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुणा x के पावर क्या होता है हमारा 0, किसी का पावर 0 यानी कि 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी x का औकलन क्या होता है हमारा 1, यानी करने पर क्या आएगा हमारा e के पावर 3x। अब बात करते हैं इसका जस्ट पीछे फॉर्मूला आपको बताएं क्या, a के पावर x dx क्या हो जाएगा हमारा, a के पावर x log a हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, यानी अचर पद है। तो हम बस फॉर्मूला पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हमारा मान लीजिए a है, तो 11 के पावर x log लिखेंगे, और हमारा 11 क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, कुछ उदाहरण थे। और बात करते हैं कुछ उदाहरण की, जैसे कि हमारा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्या है हमारा क्वेश्चन, जैसे कि बता रहे हैं, जैसे हमारा कुछ दिया है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे प्रकार से क्या है, चैन रूल है। चलिए इसका आकलन करते हैं। a क्या हमारा, a कांस्टेंट है, लेकिन हम बोले हैं क्या अचर पद का आकलन 0 होता है, लेकिन इसके साथ क्या है, एक चर राशि गुणांक में है, तो इसलिए इसका 0 नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा सिंपल फॉर्म में, क्या हो जाएगा हमारा a बाहर हो जाएगा, यानी कि a को हम बाहर करेंगे। चलिए बाहर किए, एक्स स्क्वायर का आकलन जैसे आपको पीछे बताया क्या होता है हमारा 2x प्लस, अब बात करते हैं bx का। bx हमारा क्या, b क्या हमारा कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा। चलिए b को बाहर किए। x का आकलन जैसे आपको यहाँ पे बताया क्या होता है हमारा, x का आकलन 1 होता है। ये सब आपको डायरेक्ट याद हो रखना होगा, क्या होता है हमारा 1 होता है। अब ये देखिए c हमारा क्या अकेले है, यानी कि c हमारा एक चर राशि है जो हमारा अकेले है, तो इसका आकलन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, प्लस का 0। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 2xa प्लस का b, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक, फाइनल आंसर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में हमारा उस फॉर्मूले पे जाएगा, किस फॉर्मूले पे जाएगा, x के पावर n x के पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले पे जाएगा। चलिए बात करते हैं। क्या हमारा 1/2 एक प्रकार से n है तो यानी कि 1/2 नीचे आ जाएगा। चलिए 2 को नीचे लाए, भाई x 10 का 10, इसमें से कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। फॉर्मूले के हिसाब से कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा, यानी 1/2 माइनस का 1। चलिए घटाते हैं, 1/2 10 के 10 है, x 10 के 10, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। इस प्रकार से हमारे ये हमारा दूसरा का आंसर है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। हाँ तीसरे नंबर, इसका मतलब आप समझते हैं क्या, रूट में जो यह आता है, यानी कि जैसे अब बात बताता है आपको, रूट x का मतलब, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है हमारा, रूट का मतलब क्या होता है हमारा कि 1/2। रूट का मतलब, इस रूट का मतलब होता है हमारा क्या 1/2। जैसे यहाँ पे दिया 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि x के पावर 4 तो है, इंटू में क्या हो जाएगा 1/3। यही अगर हमारा ये ना देखा, बस रूट x के पावर 4 रहता, तो इसका मतलब क्या होता x के पावर 4 इंटू में 1/2, लेकिन यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 10 का 10 इंटू
ये लिखेंगे x के पावर 4, बोले हैं रूट 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इंटू में 1 में 3। इसको और बढ़िया से लिख लेते हैं क्या कि 5 x के पावर 4/3। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। 5 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 5 हमारा क्या कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x। इसमें से क्या हमारा, सॉरी x नहीं, पहले का पास से नीचे आ जाएगा, इंटू यानी 4/3 इंटू में x 4 माइनस के 3, कितना माइनस होगा हमारा, 1 माइनस होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो 5 चौके 20 बाई में 3 x, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो एक छिपा है, एलसीएम लेंगे, घटेगा तो क्या 1/3। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 20/3 रूट अंडर x है जाए यहाँ पर 3। यह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन किए, और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही यूज होंगे। चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पाई पास से, एक एक कर। आपको बस इतना कर लेना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। तब हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। क्या हमारा 3x² प्लस के 5x का पावर 10। आपको मान के चलना है, क्या मान के चलना है, आपको मान के चलना है कि इस टोटल के यहाँ पे क्या है हमारा x है। सपोज डेट माइंड में मान के चलना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं, मान लीजिए हमारा सपोज डेट मान के चलते हैं कि हमारा x है। अब पावर में कितना है 10। तो हम आपको जस्ट पीछे बताया क्या, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x के पावर n-1। तो मान के चलते क्या है 10 x यहाँ पे पावर में 10 है, तो 10 नीचे आ जाएगा पहले, फिर हमारा 10 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो गया फॉर्मूला के हिसाब से, तो 10 x के पावर 9। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। तो मानते हैं यहाँ पे टोटल में हमारा क्या है x, तो लिखेंगे 3x² प्लस के 5x। अब पावर में क्या होगा 1 घट जाएगा, पावर में क्या होगा 1 घट जाएगा 9 उस हिसाब से, और आगे क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमें इसका भी आकलन करना है अंदर वाले, क्योंकि इसके साथ अभी हमारा 84 उपलब्ध है। तो चलिए ये हमारा एक प्रकार से कहा है चैन रूल, जब ठीक है। अब 3x² का करते हैं। 3x² का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3x² का 3 10 का 10। बोले हैं x² का आकलन क्या होता है हमारा 2x होता है, पीछे भी बताया है। तो 3 दूना कितना होगा हमारा 6x, यानी हमारा कितना हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 5 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का आकलन पीछे बताया आप सभी को कितना होता है 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अब इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 60 नहीं गुना नहीं होगा। चलिए बात करते हैं 10 3x² प्लस के 5x, ये पावर में 9 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस के 5। इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। अब बात करते हैं हम इसका, ठीक है। इसका क्या हमारा, इसको हम साइन स्क्वायर जो x है इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, साइन x का होल स्क्वायर। एक प्रकार से क्या हमारा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको मान के चला, यहाँ पे क्या हमारा x है, एक प्रकार से x है और इसका स्क्वायर है, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा नीचे, जैसा आपको बचाया क्या हो जाएगा हमारा, तो नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 2 साइन x, ठीक। यहाँ तो दिक्कत है 2 साइन x यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी हमें किसका आकलन करना है, साइन x का। साइन x का आकलन क्या होता है हमारा cos x, ठीक। आप तो आपने त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्या बोला कॉस। पहले हम क्या करते हैं, कॉस का आकलन क्या होता है हमारा, ये यहाँ पे मान के चलना है टोटल के जहाँ पे क्या है हमारा, टोटल के जहाँ पे x है मान के चलना है बस। कॉस x का आकलन क्या होता है माइनस का साइन x, ठीक है, माइनस का साइन x। लेकिन x नहीं होगा, x यहाँ पे टोटल के यहाँ पे क्या है हमारा, x के यहाँ पे क्या है 3x माइनस के 5। अब हम किसका आकलन करें, यहाँ पे कॉस का तो हो गया, अभी हम इसका आकलन बाकी है क्योंकि इसके साथ भी 84 उपस्थित है। तो 3x का आकलन यानी 3 कांस्टेंट है, x का आकलन 1 होता है, तो इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 3 हाई माइनस है 1, यानी कि अचर राशि का आकलन क्या होता है, यानी 5 क्या हमारे एक प्रकार से अचर राशि है, अचर राशि का आकलन क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखे हैं, तो इसको हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं माइनस का 3 साइन 3x माइनस का 5। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए
अब इसको भी मान के चलना है आपको। यहाँ पे हम आपको पहले इसको कुछ नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं पहले समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको फाइनल आंसर होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है क्या, डी एक्स। इसको ध्यान से देखना है, ये 1 माइनस के 2x स्क्वायर। आपको यहाँ पे मान के चलना है क्या है, टोटल के जगह पे x है, यहाँ पे टोटल की जगह पे क्या मान के चलना है, x है। चलिए डी एक्स 1 बाई में x। अब आपको मालूम है नीचे जो होता है यदि ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा इन्वर्स में हो जाता है। तो टोटल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इन्वर्स में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे डी एक्स 1 माइनस के 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स का 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स का 1। अब ये x के पावर n के फॉर्मूले पे जाएगा, ठीक है। तो ये डी बटा में dx, ठीक है, फॉर्मूले पे जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं, अब इसको जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, माइनस का 1 इंटू में 1 माइनस का 2x स्क्वायर। ये हमारा कितना घटेगा, 1 घटेगा, माइनस का 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा का, माइनस का 2 हो जाएगा इंटू में। अब इसका अंदर वाले का अवकलन होगा, तो ये 1 का अवकलन 0 का, क्योंकि ये हमारा अचर राशि है। अब बात करते हैं इसका अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो कितना, माइनस का 5 से नीचे यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है हमारा 2x, यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्या हमारा, चलिए ये हमारा, ठीक है। तो 4x, दोनों का 4x, ये ऊपर नीचे से ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया, लेकिन इन्वर्स से नीचे आ जाएगा तो क्या हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 1 माइनस के 2x स्क्वायर, ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर है। क्या हो जाएगा हमारा 4x 1 माइनस के 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को पूरा थ्योरी और फॉर्मूलेस और कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगले क्लास में हम आपको 5.2 का कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, साथ साथ उदाहरण भी लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी क्लास को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।